ऑफिस और प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर आज चुनाव आयोग जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। यूपीए खेमे में बैठकों का दौर जारी। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच गिरिडीह के मधुबन में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, कई बड़े नेता मौजूद। और रांची स्थित बीआईटी मेसरा में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले संपन्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इसी स्थान से साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की शुरुआत होगी। इस ऐतिहासिक समारोह में राज्य भर से लगभग 7,500 महिला बुनकर हिस्सा लेंगी। खादी को बढ़ावा देने की दिशा में इस समारोह को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे अच्छा बनती है, अच्छा चलता है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब पहले से ज़्यादा काम मिलता है ना, पहले से अच्छा है। खादी में अच्छा रहता है, पहले नहीं अच्छा था, अभी तो अच्छा है। ये मोदी सरकार ने अच्छा किया है, सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और मजदूरी भी ज़्यादा मिलती है, पहले से ज़्यादा मिलती है, बहुत अच्छा किया है। पीएम साहब ने जब से अनाउंस किया है खादी के बारे में, तब से लोग बहुत जागरूक हुए हैं। खादी उत्सव इसीलिए मना जा रहा है कि ये लोग जागरूक हो जावे। ऐसा कोई उत्सव देखेगा तो लोग ज्यादा जागरूक होगा। अभी ये प्रोग्राम होगा तो लोग आएंगे, तो लोग उसमें जागरूक होंगे और लोग को भी मालूम पड़ेगा कि खादी पहनने से ये होता है। तो वो दिन के दूसरे दिन से हमारी बिक्री भी ज्यादा होती है। खादी को बढ़ाने का मतलब यही है कि लोगों को इससे काफी लोगों को रोजगार मिलता है। बुनने वाले को, धागा बनाने वाले को और कपड़ा धोने वाले को, सबको इसमें से रोजी मिलता है। कलर करने वाले को, इसलिए खादी पहनना बहुत जरूरी। खादी का हमारा बढ़ावा जितना हो उतना अच्छा है। साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए खूबसूरत ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसका नाम अटल ब्रिज रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के क्रम में यह ब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। देश की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में एक और बेहतरीन रिक्रिएशनल स्पॉट कहें या फिर एक टूरिस्ट स्पॉट जुड़ने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। जो अटल ब्रिज साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है और मैं अभी इसी ब्रिज पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं बेहद ही वाइब्रेंट कलर्स में वाइब्रेंट गुजरात की एक झलक दिखाता हुआ ये अटल ब्रिज यहां पर बनाया गया है, जो कि एक फुट ओवर ब्रिज है जिसे बनाया गया है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं, साबरमती नदी को देख सकते हैं, अहमदाबाद के बहुत खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। और सबसे अहम बात है, अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट को काफी ज्यादा जाना माना जाता है, चूंकि साबरमती नदी के किनारे जिस तरीके से इस विशाल रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ और जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया वो बहुत ही अहम रहा है। और उसके साथ ही अब जब ये अटल ब्रिज बन गया है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन रहेगा। अहमदाबाद एक तरीके से अगर देखें तो अहमदाबाद पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह रही है। यहाँ पर कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे पुराने जमाने के और कई दशकों पुराने, कई सदियों पुराने की जो यहाँ पर इमारतें आज भी जिसे संजो के अहमदाबाद ने रखा है, तो इसे एक
हेरिटेज सिटी का भी दर्जा देती है और उसके साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से इस सिटी को, इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए और उसके साथ ही टूरिस्ट स्पॉट्स में लगातार इजाफा किया जाए, वो एक बहुत अहम चीज है जिसका एक नजराना ये अटल ब्रिज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहमदाबाद के दौरे पर इस अटल ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं और इस फुट ओवर ब्रिज को लोगों के लिए समर्पित करने वाले हैं। और उसके साथ ही अहम बात है, हम देखते हैं अहमदाबाद में कई ऐसे फेस्टिवल्स हो, नवरात्रि के गरबे हो या उसके साथ ही इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो, कई ऐसे अहम चीजों का आयोजन होते रहता है जिससे टूरिस्ट काफी ज्यादा गुजरात आते हैं और अहमदाबाद खासकर आते हैं। और ऐसे में इस अटल ब्रिज का जो इनॉग्रेशन है वो होगा तो एक बेहद ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल मार्वल जो यहाँ पर है वो लोगों के लिए समर्पित होगा और लोग यहाँ पर आकर इसका आनंद उठा सकते हैं। साथ ही बीच में भी एक ऐसी जगह दी गई है जहां से ग्लास का एक फ्लोर बनाया गया है जहां से लोग नीचे नदी को बहते हुए, साबरमती नदी को बहते हुए देख सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और आर्किटेक्चर को, मॉडर्निटी को भी ध्यान में रखते हुए इस बेहद ही खूबसूरत अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण कर लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। वे भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा, जो औसत कार्यालय से कम है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में अधिसूचना आज जारी हो सकती है। राजभवन में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल रमेश बैस ने अपना फैसला चुनाव आयोग को भेज दिया है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सत्तारूढ़ यूपीए खेमे में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की आज भी बैठक हो रही है। इससे पहले कल 2 चरणों में यूपीए विधायकों की बैठक हुई थी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है। कोलकाता में पिछले महीने 49 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नोटिस भेजा है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी पुष्टि भी की है। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हो गया है। बैठक में पार्टी के झारखंड प्रभारी दिलीप सेंकैया, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह समेत करीब 350 नेता शामिल हो रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,520 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 12,875 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 87,311 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया है। जिले में अब कोरोना के 35 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 11 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आश्वासन अभियान के तहत 68,000 से अधिक गांवों में 1 करोड़ से अधिक लोगों में तपेदिक की जांच की है। देश भर के 68,000 से अधिक गांवों में 1 करोड़ से अधिक लोगों में तपेदिक की जांच की है। इस अभियान की शुरुआत 174 जनजातीय जिलों में तपेदिक यानी टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में इस वर्ष जनवरी में की गई थी। आश्वासन अभियान जनजातीय नेताओं, जनजातीय चिकित्सकों, पंचायत सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं सहित 2 लाख प्रभावशाली व्यक्तियों को एक साथ लाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दिशा की बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिले। राज्य की उद्योग सचिव वंदना डाडेल ने सरायकेला खरसावां जिले में उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित किया। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सरायकेला और जमशेदपुर के कई उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान उद्योग सचिव ने कहा कि नई उद्योग नीति बन रही है। उन्होंने इसके लिए उद्यमियों से भी सुझाव मांगे हैं। और विशेष रूप से रोड की चर्चा चूंकि आप लोगों ने की है, मैं याद करती हूँ बिडिंग की समस्या जब सभी 2-3 एसोसिएशंस ने उठाई है और क्लियरली कहा है कि इससे नुकसान या कौन इसके कारण डिसएडवांटेज हो रहा है, वो कमज़ोर वर्ग या फिर जो फर्स्ट जनरेशन वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास इस प्रकार का कैपिटल नहीं है, तो वो हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करके कोई डिसीजन हम लोग लेंगे कि कोई किसी साइज के प्लॉट्स को हम लोग ई बिडिंग से बाहर रखें। उस पर हम लोग निश्चित रूप से हम लोग विचार करके। रांची स्थित बीआईटी मेसरा में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले कल संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के नोडल प्रभारी ने कहा कि बीआईटी मेसरा युवाओं में नवोन्मेष की भावना को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहा है। So as I mentioned that this is the first time the institute is holding a grand finale, and there are 21 teams that are participating across from across the country, and the 5 themes or problem statements has been provided by AICT MIC Student Innovation. From different engineering colleges they have been assigned some problems related to the real world, whether it's related to agriculture, related to health, related to sports or fitness. So when because there are different agencies, more than 500 agencies, they have placed their problem statement in the hackathon portal, and they are कोडरमा के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में डोमचांच प्रखंड के जेरुआडीह में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक रहने की सलाह दी।
महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो बिरसा हरित ग्राम हो, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, सभी जो है गांव में ही आते हैं। गांव को एक करके अगर इन योजनाओं को लागू किया जाए तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। वो हम लोग कई गाँव में देख रहे हैं। पूरे करीबन 120 गाँव में हम लोग काम शुरू किए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल में ये नंबर बढ़ के 200-300 तक जाएगा। कितने अभी ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सवेरे 11 बजे किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के यूट्यूब चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में स्थानीय स्तर पर सिस्टम बनने के कारण कल कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इससे तापमान में कमी आएगी, लेकिन कल के बाद इसका असर कम हो जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा जिले की उपायुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा रंबल स्ट्रिप लगाने का निर्देश दिया है। कल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों की क्रमवार समीक्षा की। उपायुक्त ने ट्रैफिक नियमों से संबंधित जानकारी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। खूंटी जिले के उपायुक्त ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है। उन्होंने कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल के लिए एमटीसी सेंटरों की व्यवस्था दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति और जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए 3 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग भवन बनाने पर सहमति जताई। उपायुक्त ने बायो वेस्ट डिस्पोजल संरचना निर्माण करने और शहरी मोहल्ला क्लिनिक को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। गुमला जिले के उपायुक्त ने जिला खेल संचालन समिति की बैठक में रिक्त पदों की नियुक्ति शुरू करने और आवासीय प्रशिक्षण केंद्र पर स्पोर्ट चैनल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर व मेडिकल किट की सुविधा बहाल करने पर बल दिया। उन्होंने डे बोर्डिंग के बच्चों को साइकिल देने का भी निर्णय लिया है। गढ़वा जिले के उपायुक्त ने फर्जी चिकित्सक के द्वारा ऑपरेशन करने के कारण नवजात शिशु की मृत्यु मामले में कांडी के प्रगति अस्पताल और खरौंदी के कादिरी अस्पताल के संचालक तथा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। गिरिडीह जिले में उपायुक्त ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना के प्रशिक्षण से संबंधित बैठक की। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और सभी अंचल के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। रामगढ़ जिले में डीएमएफटी मद से गांधी घाट के समीप नवनिर्मित विद्युत शवदाह गृह का कल सफल परीक्षण किया गया। जल्द ही सुविधा सभी के लिए उपलब्ध होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव की संवेदनशील पहल पर जमशेदपुर सदर प्रखंड के डेमकाडी सबर बस्ती की 4 सबर बच्चियों का नामांकन केजीबीवी और सिमुलडांगा उच्च विद्यालय में कराया गया। अनाथ मंगली सबर के विषय में एक पत्रिका में छपी खबर के बाद जिला प्रशासन ने ये पहल की। जमशेदपुर वुमेन्स क्लब की टीम ने जिले के उपायुक्त विजया जाधव को 30 लाइफ सेविंग जैकेट उपलब्ध कराया है। उपायुक्त ने बताया कि 10-10 जैकेट 3 शहरी निकायों को प्रदान किया जाएगा, ताकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने में इनका उपयोग किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आयोग ने कहा कि ये विश्वविद्यालय मनमाने तरीके से बगैर मान्यता के चल रहे थे। आयोग ने कहा है कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों में से सर्वाधिक 8 दिल्ली में जबकि 3 उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। शेष 10 फर्जी विश्वविद्यालय कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक समिति को भंग करने के बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। की जानकारी दी। फीफा ने कहा कि फीफा परिषद के ब्यूरो ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर तीसरे पक्ष के अनुचित दखल के कारण लगाया गया निलंबन हटाने का फैसला किया है। फीफा के इस फैसले के बाद भारत में अक्टूबर में होने वाली महिलाओं की अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप और फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुजाने डायमंड लीग में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक टाइटल जीत लिया है। नीरज प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शुक्रवार को आयोजित इस स्पर्धा में उन्होंने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। नीरज चोपड़ा पिछले महीने आयोजित विश्व चैंपियनशिप के दौरान चोटिल हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी हिस्सा नहीं लिया था। नीरज ने अब डायमंड लीग में शानदार वापसी की है। इसी के साथ नीरज ने 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस स्पर्धा में हिस्सा ले रहे टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वार्डलेस दूसरे पायदान पर रहे, जबकि यूएसए के कर्टिस थॉमसन तीसरे स्थान। गढ़वा में छोटे बच्चों में समग्र विकास के लिए आंगनबाड़ी वरदान साबित हो रहा है। गढ़वा के छतरपुर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में गांव के छोटे छोटे बच्चे सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए खेल सामग्रियों के साथ खेलते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनका समग्र विकास हो रहा है। ABCD गिनती। खाना क्या खाते हो? माँ बात और बात बुझिया। यहाँ क्या मिलता है? यहाँ किशली और अटी चॉकलेट और सूरा और लड्डू। पलते हैं, गाली खेलते हैं, घोलो भी खेलते हैं, घो घोलानी खेलते हैं, कोकोनट। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है ताकि उनका बेहतर तरीके से शारीरिक विकास हो सके। आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिलाओं को भी पोषाहार दिया जाता है। साथ ही सप्ताह में एक दिन यहां पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। खाने के साथ अच्छे से कोशिश करते हैं, आपको बच्चे बताए ही। उसके अलावा बाल गीत और खिलौना से भी ऐसे खेलते हैं। फिर बाहर में घोड़ानी खो खो वगैरह भी खिलाते हैं बच्चों को। और पोषाहार में हम लोग को मिल रहा है अभी ये पैकेट मिल रहा है गर्भवती धात्री महिला सबका, वो भी हम लोग महीना में एक दिन वितरण करते हैं। और टीकाकरण भी होता है महीने का सेकेंड गुरुवार को, जिसमें कि गर्भवती धात्री और छोटे बच्चों सबको इंजेक्शन लगता है, वजन भी होता है, इन लोग का जांच भी होता है, सब कुछ होता है सर। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र वंचित तबकों के बच्चों को मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं, जो भविष्य में देश और राज्य को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अवैध चिमनियों से फैल रहे प्रदूषण के कारण चतरा के विश्वविख्यात भद्रकाली मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। मां भद्रकाली परिसर के वातावरण पर इन दिनों अवैध चिमनियों के कारण खतरा मंडरा रहा है। नदी के तटीय इलाकों में संचालित दर्जनों अवैध ईंट भट्टों से प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही अवैध उत्खनन और पेड़ पौधों की कटाई से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए अवैध चिमनियों को हटाने की मांग की है। हम लोग का मुद्दा है कि वो चिमनी को हटाया जाए, क्योंकि तटीय क्षेत्र है, उसको कभी बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। जिस क्षेत्र का जो स्थल जो है उसका प्रकृति है जंगल झाड़ी जीएम लैंड, उसका कभी बंदोबस्ती नहीं होता है। अगर ये फर्जी तरीके से बंदोबस्ती करके चिमनी स्थापित किए हैं तो ये भी पूरी तरीके से अवैध है। इधर जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास ने बताया कि अवैध रूप से संचालित चिमनियों के मालिकों के खिलाफ प्रारंभिक जांच उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। उन्होंने टास्क फोर्स गठित कर चिमनियों को हटाने का भरोसा दिलाया। हम लोग टास्क फोर्स में ये प्लान किए हैं कि उसको जल्द ही उस पर कार्रवाई हम लोग कर देंगे। जो भी इलीगल चल रहा है उसको हम लोग बंद कराएंगे और उस पर जो कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मां भद्रकाली के परिसर के आसपास का वातावरण जल्द ही प्रदूषण मुक्त होगा और आस्था तथा अध्यात्म का यह केंद्र बदस्तूर सदियों सदियों तक अपना आकर्षण बरकरार रखेगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर आज चुनाव आयोग जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। यूपीए खेमे में बैठकों का दौर जारी। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच गिरिडीह के मधुबन में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, कई बड़े नेता मौजूद। और रांची स्थित BIT मेसरा में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले संपन्न।